हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ ब्रज के इस नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आपका अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी यमुना, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गंगा। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी बाघ, ऑप्शन नंबर सी शेर, ऑप्शन नंबर डी तेंदुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बाघ। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता और ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? महासागर। ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी आर्टिक महासागर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ताजमहल किस नदी के किनारे है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी गोमती, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यमुना। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन नंबर ए पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर ए। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी बुध, ऑप्शन नंबर डी मंगल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बुध। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत की संसद में कितने सदन हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। और प्रश्न क्रमांक 13 में है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1925। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 जून, ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 8 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 1 मई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गुलाब, ऑप्शन नंबर बी कमल, ऑप्शन नंबर सी सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर डी चमेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमल। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गीतांजलि के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तोता, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन नंबर सी कबूतर, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोर।
आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी बज़ एल्ड्रिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 27, ऑप्शन नंबर बी 28, ऑप्शन नंबर सी 29, ऑप्शन नंबर डी 30। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28। तो आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नीम, ऑप्शन नंबर बी पीपल, ऑप्शन नंबर सी बरगद, ऑप्शन नंबर डी आम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरगद, ऑप्शन नंबर सी। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी हीरा, ऑप्शन नंबर डी चांदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर सी। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए कबीर, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ऑप्शन नंबर डी रहीम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1885, ऑप्शन नंबर बी 1905, ऑप्शन नंबर सी 1919, ऑप्शन नंबर डी 1942। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए व्हेल, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन डी कछुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। आपका अगला प्रश्न है। अब हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? M.A. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, होमी भाभा, C.V. रमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा M.N. स्वामी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए K2, ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 4 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी। तो है दोस्तों, आज का क्लास समाप्त हो चुका है। आशा करते हैं आपको यह क्लास बहुत पसंद आया होगा। ऐसा ही क्लास देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।